ऐसा होता है, गोपियां पूजा नहीं करती, प्रेम करती, और भगवान पूजा नहीं चाहते, प्रेम चाहते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले ना गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, नटवर नैन समाय। ढाई अक्षर प्रेम का जब पढ़ोगे तो नटवर नैनों में समा जाएगा, और जब भगवान आंखों में समा जाएगा तो फिर जहां जहां देखोगे वहां कृष्ण ही कृष्ण नजर आएगा। मिले न मंदिर में, मिले न मंदिर में, मूर्ति में मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु द्रग के, प्रेम बिंदु द्रग से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। भगवान कब मिलते हैं? जब भक्त प्रेम करता है। आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान को? सब लोग करते हैं प्रेम। अच्छा बताओ, आप प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? मैया, आप भैया प्रेम करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है? आप प्रेम करते हो भगवान से भैया? क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। बिना प्रमाण के फिर कैसे बात लीगल होगी, कैसे बात मानी जाएगी? आप प्रेम करते हो भगवान से तो इसका प्रमाण चाहिए ना। प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रेम का प्रमाण क्या है? ये बताइए आप सभी लोग, प्रेम का प्रमाण क्या है? आप प्रेम करते हैं भगवान से, इसका प्रमाण क्या? कोई मांगे तो क्या है? क्या है? ये वाली मैया बताओ, मेरी माँ, प्रेम का प्रमाण क्या है? पीछे वाले भक्त बताओ, प्रेम का प्रमाण क्या है? हाँ, प्रेम का प्रमाण है आंसू, नेत्रों का जल। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद में आप रोते हैं, यदि वो नहीं मिला या नहीं मिली तो। चाहे बेटा परदेश में हो तो माँ बेटे की याद में रोती है, पति परदेश में हो पति की याद में। जिससे प्रेम होगा उसी के लिए रोया जाएगा। लोग रोज मरते हैं, क्या आप लोग सबके मरने में रोते हो? नहीं, जिससे प्रेम होता है उसके मरने में आप आंसू बहाते हो। मरते तो लोग रोज हैं, पर उनसे हमारा कोई प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। जिससे प्रेम होता है उसके लिए आंसू आ ही जाते हैं, ना चाह कर भी, क्योंकि प्रेम की पहचान है नेत्रों का जल, आंसू।
अब आप बताइए कि यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की याद में आप रोते जरूर होंगे। यदि आप रोते हैं भगवान को याद कर करके तब तो आप प्रेमी हो, और नहीं रोते आप और आप कह रहे हो कि जी हम प्रेमी हैं और रोते नहीं हो तो फिर पाखंडी हो। आप यदि भगवान की याद में नहीं रोते हैं तो आप कौन हो? सिर्फ पाखंडी। पाखंड है ये। भगवान को जब पाओगे तो किस बल से पाओगे? भगवान जप करने से मिलते तो जप करने वालों को मिल जाते, तप करने से मिलते तो तप करने वालों को मिल जाते। ना जप ना तप, गोपियों ने सिर्फ रोना सीखा है। अरे छोटा सा बच्चा जब उसे खिलौना चाहिए होता है तो क्या करता है? बोलो। उसके पास कोई ऑप्शन, इसलिए छोटा बच्चा उसे जो चाहिए, दूध पीना है रोएगा, नींद आ रही है रोएगा। छोटा बच्चा केवल रोना जानता है और रो करके ही सारे काम करवा लेता है। बिना रोए बच्चे को 25 रुपया का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए हमें और आपको भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान को याद करोगे तो आंखों में आंसू आएंगे। भगवान से प्रेम होगा तो ना भगवान के लिए आंसू आएंगे। तुम माला तो फेर रहे हो, है ना? माला माला तो आप फेर रहे हैं, कोई बात नहीं। माला फेरने से क्या होगा? क्या प्रेम हुआ? क्या प्रेम है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। भगवान की याद में आंसू चाहिए। कैसे आंसू चाहिए? जैसे किसी के बेटा नहीं होता तो वो स्त्री क्या करती है? भगवान के पास जाकर रोती है। जिसके बेटा नहीं होता ना, वो रोती है, हे भगवान हमें बेटा दे दो। एक सच्ची बात आपसे पूछूं, उत्तर देना। किसी को बेटा ना हो तो वो स्त्री, वो पुरुष जितना बेटे के लिए रोते हैं, क्या सारी जिंदगी में इतना भगवान के लिए रोए? इसलिए भगवान नहीं मिलते। बेटे के लिए तो आप रोते हो, पैसे के लिए तो आप रोते हो, पद प्रतिष्ठा के लिए तो रोते हो, पर कोई भगवान के लिए नहीं रोता। इसलिए भगवान बोले कि जब तक तुम रोगे नहीं हम क्यों मिलेंगे? और रोना कब होगा? जब प्रेम होगा तभी रोएंगे। कोई जबरदस्ती आपको रुला भी नहीं सकता। इसलिए तो कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा। है आंखों में आंसू, हृदय में निराशा। हे गोविंद, गोपियां शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। आंखों को इंतजार है,
सरकार आपका। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें निहारती, एक कांटा लगना कोई कोमल है राम जी। एक कांटा भी तो ना चुभे कोमल है राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी। कलियां में डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो या मीठे हो खाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। किसी भी भक्त का आप चरित्र उठाओ, देख लो कि क्या उसे बिना रोए भगवान मिले हैं। भगवान की सबसे बड़ी पूजा है रोना, और व्यक्ति रोता कब है? जब प्रेम होता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिहारी जी के जब दर्शन करने गए तो देखते ही आंखों में आंसू आ गए? यदि देखते ही आंखों में आंसू आ गए तब तो समझना कि आप प्रेमी हो, दर्शन किया। और आप वर्षों बाद बिहारी जी के पास आए, देखा पर आंसू नहीं आए, तो फिर ये तो औपचारिकता थी कि आप सब कोई आए, सब दर्शन कर रहे हैं, तो आपको लगा भाई हम भी आए हैं तो दर्शन कर लें। आपने दर्शन तो किया लेकिन कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि आंखों के आंसू इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर उनके प्रति कोई फीलिंग है, कोई भाव है, कोई प्रेम है। अब कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं। भगवान से ऐसे ना मिलो जैसे कोई रास्ते में मिलता है। आप रास्ते में लोगों से बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों से राम राम होती है, आए चले गए, लेकिन आपके उसी रास्ते में कोई आपका बचपन का बहुत लंगोटिया यार, बहुत प्यारा मित्र मिल जाए तो आप उसे गले लगाएंगे। ज्यादा प्रेम होगा तो आप उसके गले लगकर रो पड़ेंगे। वर्षों बाद आपका बचपन का मित्र मिला हो, आपका बचपन में कोई भाई खो गया हो, और आज वर्षों बाद आपको किसी रास्ते पर टकरा जाए तो आप गले लगकर। एक माँ को बचपन से बेटा कहीं खो गया हो और आज वर्षों बाद उसे रास्ते में कहीं मिला हो, तो माँ उसे हृदय से लगा करके क्या बिना रोए रह सकती है? बोलो। तो फिर आज वर्षों बाद जब आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ, मिले, तो वर्षों बाद मिलने के उस मिलन में क्या आंसू थे? तब तो आपका मिलन था। नहीं थे तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। भगवान, आप वृंदावन कितने लोग आते हैं, पर आते हैं भीड़ भाड़ में,
चारों ओर उनकी नजरें होती हैं। भगवान को देखा, अच्छा देख लिया, हो गया, हो हमारे दर्शन अच्छे हो गए, खूब देखा। और देख के बाहर आए, बाहर बैठ के पकौड़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। ये लड्डू चाट पकौड़ी तो आपके यहां भी मिलता है, वहीं से पेट भर के आया करो। भगवान का दर्शन जब करो तो ठहर के भगवान को अपने मन मंदिर में बसाओ, भगवान को अपने दिल में बसाओ। और जब दिल में भगवान को बसाओगे तो जब भगवान का नाम कोई आपसे लेगा, प्रेम क्या होता है? जब कोई आपको कृष्ण का नाम ले ले तो कृष्ण की याद में आंसू बहने लग जाए। कोई वृंदावन का नाम ले ले तो वृंदावन को याद करके आंखों में आंसू आ जाए। भगवान की यादों में रोना ही सबसे बड़ी उपासना है। भगवान की याद में रोना ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी उपासना है। इसलिए बस गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, महीनों गुजर गए। राधा रानी की चरण रज में चरण धूली में लौट रहे हैं उद्धव। और श्री उद्धव जी जब भगवान के पास गए, भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया अपने हृदय में। भगवान से गोपियां क्या करती हैं? प्रेम। आज से आप लोग क्या करेंगे भगवान से? प्रेम। कैसा प्रेम? भगवान की याद में आप रोना सीखिए, भगवान के लिए रोइए जैसे गोपियां रोती हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा। अच्छा एक बात बताओ, आजकल स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की प्यार करते हैं वो प्यार है? उत्तर दो। प्रेम है? बोलो बोलो, सच्ची बताओ, पूछ रहे हैं हम आपसे। कोई प्यार करता है? वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक बॉडी का अट्रैक्शन है। आज के जमाने में कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता, 100% प्यार नहीं है। सिर्फ शरीर की ओर आकर्षण है। 19 साल का लड़का प्यार कर रहा है, 20 साल का लड़का प्यार कर रहा है, 25 साल का, ये अभी जानते भी हैं कि प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं है, केवल शरीर के प्रति अट्रैक्शन है, खिंचाव है। अंदर वासनाएं जाग रही हैं ना, वासनाओं का मुंह फट रहा है, तो उन्हें अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए किसी लड़की का, किसी लड़के का सहारा चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। 18 से लेकर के 24 साल तक की जो एज है, 25 साल तक की जो आयु है, इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं। इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं, और वो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी लड़की से अब डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकता लड़का कि जी हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, इसलिए वो सिंपल प्रयोग करता है, आई लव यू, हमें तुमसे प्यार है। वो ये थोड़ी कह सकता है कि हमारे तुम्हारी बॉडी से प्यार है, हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये तो कह नहीं सकता। नहीं, लड़की एक चप्पल जड़ाएगी उसके गाल में, मेरे बॉडी से प्यार करता ले।
तो चतुराई से लड़का ये बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जबकि कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी बॉडी से प्यार करता है। इसलिए लड़के हो या लड़कियां हो, आजकल के लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर एक दूसरे का शोषण करते हैं। एक दूसरे का क्या करते हैं वो? शारीरिक शोषण। यदि प्यार था तो फिर यह शोषण की जरूरत क्यों पड़ी? शारीरिक संबंध की जरूरत क्यों पड़ी? और शारीरिक संबंध की जरूरत पड़ी इससे यह सिद्ध होता है कि प्यार था ही नहीं, वो तो केवल शोषण ही करना था। शोषण करने के लिए वो नाम देते हैं लव का, प्यार का, कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये बात सबको समझने की है। प्यार इतना भी सस्ता नहीं है साहब कि किसी को देखा और प्यार हो गया। किसी को देखा और प्यार हो गया, ये प्यार नहीं है। ये तो देखा और वासना जाग गई, तो उसके लिए वासना जागी है कि भाई ये बहुत सुंदर लड़की है, यदि ये मिल जाए तो वो आदमी अपनी वासना पूरी करेगा इससे। सुंदर लड़कियों को आई लव यू कहने वाले लड़के ज्यादा मिलते हैं। काली है, दिखने में थोड़ा ऐसे ही है, उससे कोई आई लव यू नहीं बोलता, उससे प्यार नहीं हो रहा। कुल मिला के प्यार हुआ ही बॉडी से था। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आजकल जो प्यार होता है वो प्यार केवल बॉडी से होता है, शरीर से, और शरीर की हवस पूरी कर लेने के बाद लड़कियों को लोग च्युइंगम को चबा करके जैसे थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे लड़कियों का शोषण करने के बाद कुछ लड़के उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। लड़कियों को क्या लगता है हम तो प्यार करती हैं, ये तो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम प्यार करती। कोई प्यार नहीं करता, वो तो अपनी हवस पूरी कर रहा था आपसे, कर ली, अब चला जाएगा। उसने तो आप जैसे ना जाने कितनी लड़कियों को फंसा रखा है, आप शिकार बन गई उसकी, बलि का बकरा। इसलिए प्यार, लव क्या है? प्रेम कोई वासना नहीं है। इसलिए राधा और कृष्ण के प्रेम में, गोपियों के और भगवान के प्रेम में कोई वासना नहीं है। इसलिए वो प्रेम इतना अमर हो गया, युगों युगों के बाद भी उस प्रेम को लोग याद कर रहे हैं। तुम्हारा प्यार पवित्र होता, तुम्हारे प्रेम को लोग याद करते, पर कोई याद नहीं करता। तुम्हारे प्यार से तुम्हारी औलाद सहमत ना होगी, करके देख लेना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लड़का जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। तुम्हारी औलाद तुम्हारे इस प्यार से सहमत ना होगी, देख लेना। होने दो बच्चों को बड़ा। जिस दिन वो ये सुनेंगे ना कि तुम भाग के शादी किए हो, मनमानी किए हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करेगी, क्योंकि तुम्हारा ये प्यार था ही नहीं। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए सपना देखती रही, तुम्हारा बाप अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तुम्हारा नाम बड़ा हो चाहता था, एक्स्ट्रा काम करके बेचारा फटे कपड़े पहन के तुम्हारी फीस भरता, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाता, और तुम उस बाप को धोखा देकर किसी लड़के के संग भाग गई। तुमने अपने माँ को, अपने बाप को धोखा दे दिया, किसी लड़की के संग भाग गए, माँ बाप के सपनों पर पानी फेरा, तुम अपने माँ बाप के ना हो पाए। जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने तुम्हारी तेल मालिश की, साथ में सुलाया, तुम्हारे जूठन खाया है तुम्हारी माँ ने, तुमको खिलाकर खाती थी, सुलाकर सोती थी। जब तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ
तुम उस मां के प्यार को ना समझ पाए तो ये लड़की के प्यार को तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी समझ कमजोर है। मां के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बाप के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बताओ किसी लड़की और लड़के के प्यार को क्या समझेंगे। वो प्यार नहीं है साहब, शुद्ध में वासना है, केवल वासना, कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ब्रेक लगाओ, ब्रेक। अपने आप को सत्संगी बनाओगे तो इंद्रियों का जब मुंह खुलेगा उसके पहले संयम का ब्रेक लगाना सीख लो। इसलिए भगवान की भक्ति लड़कपन में करनी चाहिए ताकि जवानी तक ब्रेक लगना स्टार्ट हो। सत्संग नहीं करोगे, आध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तो जवानी बिना लगाम की हो जाएगी। और जिनकी जवानी बिना लगाम की होती है वो लोग क्या करते हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं कौन करता है। बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, बिना लगाम। इसलिए लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। सिखाओ अपने बच्चों को। हमारी बहन बेटियां, जितनी हमारी बहनें सुन रही हैं ध्यान से सुनना, कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। कोई आपको आई लव यू कह दे तो उसके आई लव यू में चले मत जाना, क्योंकि वो आई लव यू एक छलावा है, छल है। वो क्या है, एक छल है। इसलिए